वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, अल्लाह आपकी ज़िंदगी को ऐसा बना दे कि जिसमें कोई दुख, कोई बीमारी, कोई परेशानी ना हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हों। अल्लाह ताला औलाद की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये क्रेडिट मुझे हरगिज़ नहीं जाता बेटा। मैंने अपना फ़र्ज़ अदा किया है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक। असल में ये क्रेडिट उन तमाम लोगों को जाता है जिनका अल्लाह की ज़ात पे पुख्ता यकीन था और उनको पता था कि हमारी हक हलाल की कमाई है, एक ना एक दिन अल्लाह अपने फजल व करम से हमें वापस दिलवाएगा। उसके अलावा ये क्रेडिट उन लोगों को भी जाता है कि जो खुफिया रहकर मेरी मदद करते रहे, मेरे हाथ मजबूत करते रहे। उन्होंने मुझे कभी अकेला पड़ने नहीं दिया। 24 ऐसे बी फॉर यू के ही मेंबर्स हैं जिनको पब्लिसिटी का ज़र्रा बराबर भी शौक़ नहीं है। खामोशी से पसे पर्दा रहकर आप लोगों के लिए भरपूर उन्होंने जद्दोजहद की है। इस ग्रुप में ही मौजूद हैं और दीगर ग्रुपों में भी मौजूद हैं। फिर उसके अलावा जो ये क्रेडिट जाता है असल में तो हमारे एजाज़ भाई को भी जाता है कि जिन्होंने न दुख अब देखा, न बीमारी देखी, न अपनी ज़ाती मसरूफियात देखी और आप तमाम लोगों की एप्लीकेशंस अपना फ़र्ज़ समझते हुए नैब ऑफ़िस में सबमिट करवाईं। फिर हमारे चौधरी खालिद फ़ारूक भाई हैं जिन्होंने इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद कभी 1 रुपए का भी मुझसे या मुतासरीन से ख़र्चे का तकाज़ा नहीं किया और मैंने जहां उनको भेजा, जिस प्लेटफार्म पे भेजा, जिस शख्सियत से मुलाकात के लिए कहा, वो अपने पल्ले से किराया भाड़ा खर्च करके पहुँचे और मकासद हासिल किए। और लास्ट में मैं ज़िक्र करूँगा राजा रियाज साहब का। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि लोग राजा साहब से नाला थे कैशवर्थ की वजह से और काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते थे। तो बस समझ समझ की बात होती है। राजा साहब एक डिवोटेड किस्म के, कमिटेड किस्म के इंसान हैं। उन्होंने जब सैफुर रहमान का साथ दिया तो उन्होंने उसको भी पूरी दयानतदारी के साथ निभाया। उसको भाई कहा तो उसका भाई बनकर दिखाया। ये उनकी नेचर है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिस दिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि सैफुर रहमान मुतासरीन के लिए हक़ वापस करने के सिलसिले में सीरियस नहीं है या धोखा दे रहा है तो मैं उस दिन इनका साथ छोड़ दूंगा। सो उन्होंने वक्त आने पर कैशवर्थ के मौके पर फिर ये करके दिखाया कि सैफुर रहमान का साथ छोड़ा और मुतासरीन के साथ आके खड़े हुए, हमारे इत्तेहादी बने। और फिर जब उन्होंने मेरा साथ दिया है तो यकीन कीजिए पूरी दयानतदारी से दिया है। एक एक एविडेंस, एक एक कैशवर्थ का प्रूफ सैफुर रहमान के अगेंस्ट इदारे को भी मुहैया किया और हमें भी दिया। तो ये क्रेडिट राजा साहब को भी जाता है। तो बेटा ये टीम वर्क था, ये एक अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं हरगिज़ इसका क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा। ये मेरे साथियों की, मेरी बैक हैंड कैबिनेट की, मेरी कोर कमेटी की और मेरे ये जो B4U के मुतासिन भाई बहन हैं, इनकी दुआओं की बदौलत मुमकिन हुआ है कि अल्लाह ताला ने इस मसले को हल किया। तो अल्लाह आप सबको खुश व खुर्रम रखे। और मुतासरीन से मैं इतना ही अर्ज़ करूँगा कि खुदारा ग्रुप में एक दूसरे से अपना हाल अहवाल ज़रूर लिया कीजिए। जैसे आज अब्दुल बासित भाई की आपने वॉइस सुनी होगी, इंतहाई दुख हुआ। यकीन कीजिए मैं तो जब दोपहर में उनसे बात हुई थी तब से अब तक इंतहाई परेशान हूँ। अल्लाह की मखलूक किस हालों में है इस सैफुर रहमान की वजह से। लेकिन बहरहाल मैं सैयद हूँ, कभी बद्दुआ मैंने सैफुर रहमान को भी नहीं दी और ना मैं कभी बद्दुआ दूंगा। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला अपने मामलात को बेहतर समझता है।
وہ ظالم کو کیفر کردار کو بھی پہنچاتا ہے، مظلوموں کی حمایت بھی کرتا ہے، مظلوموں کا مددگار بھی ہوتا ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کو بد دعا کے ذریعے مشورہ دینے والا کہ سیف الرحمان کے ساتھ یہ ہو جائے یا وہ ہو جائے؟ میں کسی کو بد دعا نہیں دیتا، ہاں ہدایت کی دعا میں ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ہدایت ضرور دے کہ آئندہ وہ اس قسم کی لوٹ کھسوٹ نہ کرے۔ جبکہ بہرحال اسٹل کچھ کمپنیز ہیں جو اس نے بنا رکھی ہیں اور اس کے ذریعے یہ سلسلہ اس کا جاری ہے، تو وہ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ چاہے تو اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ بہرحال ہمارا بی فار یو کے متاثرین کا مسئلہ تو حل ہوا، اب ہمارا فوکس انشاءاللہ تعالی کیشورت کے متاثرین پر بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔